दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मध्य में औरंगाबाद के पास बेरुल गांव में स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अनुसार इस 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग को घुमेश्वर, घृष्णेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों के हर प्रकार के रोग और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ पर आपको रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ आने का सही समय क्या है, मंदिर खुलने का सही समय क्या है और आसपास की कौन कौन सी जगहों पर हम घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं जिससे कि आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे। दोस्तों, आप श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए देश के किसी भी शहर से ट्रेन लेकर आपको सबसे पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। दोस्तों, औरंगाबाद के लिए देश के कई हिस्सों से सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आपके शहर या फिर राज्य से औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है तो आपको सबसे पहले मनमाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और फिर मनमाड़ से ही दूसरी ट्रेन लेकर आप औरंगाबाद के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जब एक बार आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन उतरते हैं और यहां से श्री घृष्णेश्वर मंदिर के लिए बस से जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद यानी औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा। स्टेशन से सेंट्रल बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको ऑटो रिक्शा बुक करके वहां पर जाना होता है, जिससे आपको 40 रुपए अगर आप पर्सनल ऑटो लेते हैं तो देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप शेयरिंग ऑटो लेकर जाते हैं तो आपको 20 रुपए देना पड़ता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद यहां से महाराष्ट्र रोडवेज की बसों द्वारा केवल बेरुल तक यानी श्री घृष्णेश्वर मंदिर तक जाने के लिए बसों की अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड से मंदिर तक करीब आपको 45 रुपए देना पड़ता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सीधे श्री घृष्णेश्वर मंदिर तक टैक्सी या कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंडिका और स्विफ्ट डिजायर जैसी 4 सीटर वाली टैक्सी आपको मिल जाएगी। कार के करीब आपको 1400 रुपए, टोयोटा या अथवा इनोवा जैसी टैक्सी के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप श्री घृष्णेश्वर मंदिर के लिए सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 घृष्णेश्वर मंदिर और औरंगाबाद शहर के पास से ही होकर निकलता है। मुंबई से घृष्णेश्वर मंदिर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और शिरडी से 170 किलोमीटर, नासिक से 175 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 200 किलोमीटर है और पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी को तय करके आपको श्री घृष्णेश्वर मंदिर आना पड़ता है। चलिए दोस्तों, एक बार हम अपने हिसाब से किसी भी साधन से श्री घृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास। यहाँ पर अच्छी सुविधा वाला एक नॉन एसी डबल बेड कमरा 600 रुपए में और एसी वाला कमरा आपको 800 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके साथ परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो उस संख्या के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपए अधिक देने होते हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर साईं यात्री निवास में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1000 रुपए में बहुत अच्छी सुविधाओं वाला कमरा मिल जाता है, जिसमें आप 4 लोग आसानी के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप फ्री में कमरा लेकर रह सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री में खाना भी मिल जाएगा और मंदिर के आसपास भी इसके अलावा भी बहुत सारे होटल की सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपने हिसाब से जाकर वहाँ पर ढूंढ कर रह सकते हैं। दोस्तों, अगर अब बात करें यहाँ पर खाने पीने की तो मंदिर के पास में बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं
जहां पर आपको 150 रुपए से लेकर 180 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से यहां पर आप खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने से पहले ही जैसे ही आप प्रवेश द्वार के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पर्स, मोबाइल, कैमरा, जूता चप्पल जैसे सामानों को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए लॉकर्स की आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। लॉकर्स में मोबाइल जमा करने के लिए आपसे 5 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इसके बाद आप 30 रुपए का फूल लेकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के खुले प्रांगण में श्रद्धालुओं को लाइन देखने को मिल जाती है। आम दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ देखने को भी नहीं मिलती है, इसलिए अधिक से अधिक आधा या पौने घंटे में आपका दर्शन आराम से हो जाता है। मंदिर के सभा मंडप के पास पहुंचकर महिलाओं और पुरुषों की दोनों की लाइन अलग अलग हो जाती है। सभा मंडप में प्रवेश करने के बाद और गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सभी पुरुष श्रद्धालुओं को परंपरा के अनुसार अपना शर्ट या कुर्ता उतार कर गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। ऐसा सिर्फ पुरुषों को ही करना पड़ता है, महिलाओं को ऐसा नहीं करना पड़ता। महिलाएं अपने किसी भी नॉर्मल कपड़े को पहनकर गर्भगृह में जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जब आप श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर शिवालय कुंड जाना होता है। दोस्तों शिवालय तीर्थ कुंड या पोखर जिसकी पौराणिक कथा इस ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी हुई है। पौराणिक युग का यह शिवालय कुंड मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही शिवालय तीर्थ है जिसके किनारे पर भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा प्रतिदिन पूजा किया करती थी। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वचन दिया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो यहाँ 12 मास के किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके साथ परिवार के बच्चे और बुजुर्ग भी हैं तो ऐसे में तो यहाँ अक्टूबर से और फरवरी के महीनों में ही जाने का प्रयास करें। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बिल्कुल मत जाएं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर के आसपास कहाँ घूमें। दोस्तों इस मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सन 600 से लेकर 1000 ईस्वी काल में पहाड़ को काटकर बनाई गई विश्व प्रसिद्ध एलोरा की वो गुफाएं हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। दोस्तों एलोरा जाने के लिए आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा है जो बीबी का मकबरा यानी पश्चिम का ताजमहल कहलाता है। अगर आप यहाँ पर भी घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 50 रुपए का ऑटो टैक्सी लेकर यहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आप अजंता केव जाना चाहते हैं तो एंट्री गेट पर आपको 15 रुपए देने होते हैं। उसके बाद अगर आप पर्सनल कार से गए हैं 50 रुपए आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। फिर अजंता केव से टॉप पर जाने के लिए आपको बस लेकर जाती है और बस का किराया आपको 25 रुपए पर पर्सन देना होता है। अजंता केव पहुंचने के बाद अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर आप वहां पर पहुंचकर ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 40 रुपए का टिकट वहां पर लेना पड़ता है। तो अगर आप यहां पर घूमना चाहते हैं तो आप भी इसको अपने आइटिनरी प्लान में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों वैसे तो श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए आपको एक ही दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। आप 2 घंटे में श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद आसपास की सारी जगहों को एक दिन में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के छोटे मोटे सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक दिन रुकने का भी प्लान बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर एक दिन का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप एक दिन का टूर प्लान बनाते हैं तो एक दिन के हिसाब से श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का जो खर्चा आता है वो 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं आता है। वहीं अगर आप एक दिन यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आपका 1500 रुपए से ज्यादा बिल्कुल का भी खर्चा नहीं होने वाला है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।